बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है एंडोक्राइन सिस्टम। आज हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड एक सेक्रेटरी ऑर्गन है जो कि केमिकल सब्सटेंस को सीक्रेट करते हैं। तो ग्लैंड क्या है? एक सेक्रेटरी ऑर्गन है जो कि केमिकल सब्सटेंस को, हार्मोन्स को और एंजाइम को सीक्रेट करता है। अब जो ग्लैंड है इसके हमारे पास दो टाइप्स है। एक को हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरे को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इन ब्लड, कि वो भी हार्मोन सीक्रेट करेंगे लेकिन वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर सीक्रेट करेंगे। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन को सीक्रेट करेंगे लेकिन डायरेक्टली ब्लड के अंदर सीक्रेट नहीं करेंगे। वो पहले डक्ट के अंदर सीक्रेट करेंगे, उसके बाद वो अपने टारगेट जो टिश्यू होते हैं, जो सेल होते हैं, वहां पे जाएंगे। तो जिस तरह के इसकी एग्जांपल तो है एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसकी हमारे पास बहुत ज्यादा टाइप्स है। प्रोलेक्टिन, उसके हम बहुत आगे जाके उन सारे ग्लैंड्स को हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो जिस तरह के जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं उसको हम बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? ये हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, जिसको हार्मोन का दूसरा नाम है केमिकल मैसेंजर। और जब ये एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन को सीक्रेट करेंगे तो ये अपने टारगेट टिश्यू जहां पे इनका काम होता है तो वहां पे टारगेट टिश्यू के पास जाएंगे। तो जब ये टारगेट टिश्यू के पास चले जाएंगे तो वहां पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएंगे। जब उन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएंगे तो अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो एक्शन दो तरह का होता है। इनका जो एक्शन होता है वो दो तरह का होता है। एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक और दूसरे को हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। अब जो पॉजिटिव फीडबैक है वो किसी चीज को ज्यादा करना। अब फॉर एग्जांपल कुछ टारगेट टिश्यू है, वहां पे किसी चीज की कमी हुई है, उनको ज्यादा करना, तो उन प्रोसेस को हम बोलेंगे, वो जो एक्शन होगा उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव फीडबैक। अब एक दूसरा हार्मोन है, वो आया है, वो एक्शन उन्होंने क्या करना है? कम करना है। एक चीज ज्यादा हुई है, उन्होंने कम करना है। तो जब वो एक्शन जब किसी चीज को कम करेंगे तो उस एक्शन को हम बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब एक प्रोसेस है, कंप्लीट हुआ है, तो उसको हम कम करेंगे तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन केमिकल मैसेंजर एक्ट ऑन टारगेट टिश्यू एरॉय। टारगेट टिश्यू के ऊपर क्या करेंगे? वो एक्ट करेंगे। जिस तरह के वो पहले पहले टारगेट टिश्यू के ऊपर एक्ट करेगा हार्मोन। जब वो टारगेट टिश्यू के ऊपर एक्ट करेगा तो वहां पे कुछ रिसेप्टर होंगे कि उसके साथ बाइंड होंगे, क्योंकि हार्मोन जो होते हैं वो स्टीरॉयड, कोलेस्ट्रॉल से कुछ हार्मोन स्टीरॉयड होते हैं, कुछ लिपिड्स हार्मोन्स होते हैं और उसके बाद कुछ प्रोटीन हार्मोन। तो कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो वो हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे, उसके बाद अपने सेल के अंदर इंटर होंगे जो भी टारगेट टिश्यू होंगे। तो एक्शन दो तरह का होता है, पॉजिटिव फीडबैक और उसके बाद नेगेटिव फीडबैक। उसके बाद है हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल रिलेशनशिप। हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस है, हाइपोफिजियल जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है हाइपोफिजियल। द सेकंड नेम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज हाइपोफिजियल। तो अब हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का आपस में रिलेशनशिप क्या है वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस जब भी फॉर एग्जांपल हमें कोई भी ग्रोथ ग्रोथ करनी है, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन करना है, तो वहां पे जब भी पहले पहले जो मैसेज आएगा वो हाइपोथैलेमस के पास जाएगा। तो हाइपोथैलेमस उसके बाद क्या करेगा? एक रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा। हाइपोथैलेमस का काम होगा वो हार्मोन को सीक्रेट करेगा, लेकिन कौन सा हार्मोन? रिलीजिंग हार्मोन को वो सीक्रेट करेगा। जब ये रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस सीक्रेट करेगा तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। ये रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। फिर उसके बाद जो पिट्यूटरी ग्लैंड होगा वो हार्मोन को रिलीज कर लेगा। फिर डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा, बॉडी को स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को जब हार्मोन स्टिमुलेट करेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड उसके बाद एक हार्मोन रिलीज करेगा।
तो ये जब पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर भी इंटीरियर पिट्यूटरी लोब होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब होता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। जब ये हार्मोन रिलीज करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये ब्लड के अंदर जाएगा, क्योंकि हम एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं तो ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाएंगे। तो जब ये ब्लड के अंदर जाएगा, फॉर एग्जांपल किसी चीज की कमी हुई है तो वो उसको इंक्रीज करेगा, तो एक टाइम आ जाएगा ब्लड के अंदर जो हार्मोन का लेवल होगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो फिर जब वो लेवल ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिस्पॉन्स जाएगा कि आप एक इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रीट करो, क्योंकि ब्लड के अंदर हार्मोन का लेवल ज्यादा हो गया। जब वो हार्मोन का लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाएगा तो एक इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रीट हो जाएगा और वो हार्मोन के लेवल को फिर से कम कर देगा ब्लड से। तो फिर जो हार्मोन होगा वो यूज हो जाएगा, बॉडी उसको यूज कर लेगी, फिर एक लेवल फिर से आ जाएगा कि ब्लड के अंदर हार्मोन का लेवल कम हो गया, तो फिर से हाइपोथैलेमस के पास मैसेज जाएगा कि अब आप रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करो, क्योंकि ब्लड के अंदर फिर से जो लेवल है वो कम हुआ है। या इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए फिर से ब्लड के अंदर हार्मोन का लेवल ज्यादा किया जाएगा। अब उसके बाद है पिट्यूटरी ग्लैंड टू लोब्स। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके दो लोब्स होते हैं, एक को हम बोलेंगे इंटीरियर पिट्यूटरी लोब्स, दूसरे को बोलेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब्स। इंटीरियर पिट्यूटरी और उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब इंटीरियर पिट्यूटरी लोब्स को हम दूसरा नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस, ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब्स है इसका दूसरा नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसका दूसरा नाम क्या है, न्यूरोहाइपोफाइसिस, क्योंकि ये नर्व फाइबर के ऊपर एक्ट करता है और डायरेक्टली हाइपोथैलेमस के ऊपर एक्ट करता है। तो हमने दो लोब्स पढ़े, अब एक है इंटीरियर पिट्यूटरी लोब्स और दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब्स। अब इंटीरियर पिट्यूटरी लोब से 5 हार्मोन सिक्रीट होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से जो है 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। अब इस इंटीरियर पिट्यूटरी लोब से फर्स्ट हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम जीएच भी बोलते हैं, जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन वगैरह में हेल्प करता है। और दूसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि इसके अंदर स्पेसिफिकली आयोडीन प्रेजेंट होता है, जिसको हम टीएसएच भी बोलते हैं। थर्ड हार्मोन जो है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम एसीटीसी भी बोलते हैं। और हार्मोन नंबर 4 जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन है। और नंबर 5 जो है गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, जो कि 2 हार्मोन सिक्रीट करता है। एक को हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरे को हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोफिन हार्मोन 2 हार्मोन सिक्रीट करता है। अब उसके बाद जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन रिलीज करता है। एक को हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन और दूसरे का नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम एडीएच बोलते हैं। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो थे इंटीरियर पिट्यूटरी लोब्स और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब्स। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन के पिट्यूटरी ग्लैंड की जो डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर होती है। इसका जो वेट होता है 0.5 ग्राम होता है। इसकी जो लोकेशन है स्फिनॉइड बोन ऑफ बेस ऑफ स्कल बिलो हाइपोथैलेमस, स्कल के अंदर जो स्फिनॉइड बोन होता है वहां पे प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, और बिलो हाइपोथैलेमस ये हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती है। आल्सो कॉल्ड हाइपोफाइसिस, और पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस।